राम राम सभी भाई ना आ गए अपने वर्कशॉप पे। सबसे पहले इस पे तो काम नहीं होगा, थोड़ा ट्रॉली की हाइड्रोलिक देखनी है, आज थोड़ा इस पे काम होने वाला। तो ट्रैक्टर का बोला था काफ़ी ज़्यादा लंबा चलेगा काम, तो इसके हर एक चीज़ रेडी करनी है। तो फिर से ऐसे देख लो कि जैसे ट्रैक्टर बनाते हैं वैसा ही रहेगा, क्योंकि जो पहले से बना हुआ होता है उसे तोड़ के मरोड़ के फिर से बनाना होता है। तो इससे भी थोड़ा अपग्रेड करना है, जो थोड़ा लुक अच्छा है। एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मैं, ये इतने टाइम पड़े पड़े इसके बीच में ऐसे गोलाई थी थोड़ी सी कि यहाँ से बीच से ये चौड़ा था थोड़ा सा, ये सीधा कैसे हो गया ये सीधा कैसे हो गया, मैं ये सोच रहा हूँ। ये ठंड की एक जगह पड़े पड़े सिकुड़ गया ये सीधा हो गया बाकी ट्रैक्टरों के सेफ की तरह बिल्कुल सीधा। ये सीधा नहीं था, यहाँ से थोड़ी गोलाई दी हुई थी बीच से, अब ये देखो बीच से थोड़ा सिकुड़ गया। और इसके थोड़ा ज़्यादा नहीं दी थी, थोड़ी दी थी, लेकिन ये पता नहीं कैसे। हाँ ये तो है कि ये जैसे जैसे टाइम बीतता है ये शेप चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ये देखो आगे से टेढ़ा हो गया है, नीचे से टेढ़ा हो गया, पता नहीं कैसे हुआ है। ये तो है थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है ऑटोमेटिक, तभी नहीं चलता। चलो कुछ नहीं। और ये थोड़ा ये तो इसके लिए लगे हुए हैं क्योंकि इसके ऊपर आ नहीं रहा था, इसलिए कट लगाया शायद, मैंने याद नहीं है इतना, तभी लगाया होगा। कुछ नहीं, थोड़ी डिज़ाइन चेंज हो गई, कुछ नहीं, थोड़ा गर्म करेंगे, गर्म करके थोड़ा और कर लेंगे सही। बोला था ना काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है इनको तोड़ना मरोड़ना, फिर से वापस तैयार करना पड़ता है। तो वही है, सेम ही है, वैसे बनाने में टाइम लगता है और वैसे इनको वापस रिपेयर करने में भी टाइम लगता है। तो चलो ये अपने ट्रॉली, थोड़ा इसका भी अलाइनमेंट बिगड़ चुका है। अलाइनमेंट ऐसे बिगड़ा कि ये तो अच्छे से एकदम सीधा है, इधर वाला टायर थोड़ा सा क्या है कि ऐसे आगे की अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, इसका अलाइनमेंट आउट है। ये टायर ज़्यादा घसेगा अगर चला तो लोड है ट्रॉली में, क्योंकि ये थोड़ा फिसलता हुआ चलेगा क्योंकि थोड़ा घुमा हुआ है टायर अंदर। ये सीधा है और ये थोड़ा टेढ़ा हो रखा है, थोड़ा सा अलाइनमेंट आउट है, लेकिन क्या है कि लोड में हो ही जाता है, लोड वगैरह में तो कहीं लग जाए रोड, या तो इसकी थोड़ी मुड़ गई है, ये अंदर से घूम गई है रोड थोड़ी सी, क्या है कि घूम ही जाती है। तो चलो फिर थोड़ा देख लेते हैं। ये गियर बॉक्स तो हम आगे क्यों लगा नहीं सकते, तो ये हटाएंगे ये जुगाड़। गियर बॉक्स लगेगा पीछे, पीछे कैसे लगेगा ये भी देखना है। अगर ये मोटर अच्छे से पावर नहीं की ना तो मोटर भी चेंज करनी पड़ेगी बाद में। ये भी देखना मोटर कौन सी डालें जिससे RPM भी अच्छे हो और पावर भी अच्छी हो, ये भी देखना पड़ेगा। और रोड ये वाली थोड़ी छोटी लग रही है मुझे, वैसे पहले भी ये पूरी हाइड्रोलिक ऊपर तो कर रही थी, लेकिन ये छोटी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। या तो इतना लंबा नहीं रखते इसे, थोड़ा बीच में ही रख लेते हैं, फिर ये होगा कि हाइड्रोलिक इतने अच्छे से उठेगी नहीं। चलो कुछ देख लेंगे और क्या है। या तो ये हाइड्रोलिक रोड ये चेंज कर देंगे, देखते हैं अब काम पे लगेंगे तब पता चलेगा। एक बार के लिए गियर बॉक्स खोलना पड़ेगा, इसे देखेंगे ये आगे का कैसे क्या इसमें फिट करेंगे। और अभी हमने कर लिया गियर बॉक्स ओपन। अब इसके गियर देखो आप, ये लाइफ टाइम के गियर हो गए इसके लिए। तो ये देखो गियर देखो आप कितने भारी गियर हैं और कितने बड़े बड़े, कैसा लगा। तो ये अपने इसके रोड के बराबर है, जो अपनी इसकी हाइड्रोलिक रोड है तो इसके बराबर है ये देखो प्रॉपर साइज़ है। ज़रा से कि ये इनके ऊपर चूड़ियाँ होने की वजह से ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो प्रॉपर साइज़ है तो आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर होल भी है, ये देख लो अच्छे से होल है, शायद ये होल इसके अंदर जाएगा। तो ये इतनी बड़ी राड है, ये इसके ऊपर टच होगी तो ये होल तो ऐसे गायब हो जाएगा भाई। ये भी थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है इसमें, कैसे ऐसे कि ये रोड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इधर की ओर, तो ये करेगी दिक्कत ऐसे करेगी क्योंकि ये हम डालने वाले हैं इसे थोड़ा सा कि यहाँ पर आगे से कट करके होल करके इसे अंदर डालेंगे तो वो रहेगा ना वैसे। तो इसका भी अलग से कुछ देखना पड़ेगा कैसे क्या करें। अब देखो इसमें भी झमेला हो गया, तो झमेला को बाद में देखेंगे, पहले इसका गियर बॉक्स वगैरह थोड़े कवर कर देते हैं, थोड़ा सा कि इधर मुँह करके रख देते हैं क्योंकि बाहर से इधर से मिट्टी आती रहती है हल्की हल्की। तो ये है कि इसको थोड़ा कट करेंगे, आगे का ये एक्स्ट्रा पार्ट कट करेंगे और फिर देखते हैं इसके ऊपर क्या लगा है जो ऐसी रॉड आ सके। यानी एक और रोड ये रही अपनी, ये रही एक रोड है कट की हुई, वो ढूंढनी पड़ेगी बस। ये देखो ये आ जाएगी इसके अंदर कुछ इस तरीके से। तो ये इससे बड़ी भी है, ये देख लो कितनी बड़ी है इस वाली से। तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है, बड़ी भी है और काफ़ी अच्छे से हाइड्रोलिक भी काम करेगी, तो इसीलिए ये यूज़ ले लेंगे। ये अच्छे से लग रही है तो ठीक है, ये नहीं लगेगी तो क्या है कि वैसे भी इसे लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा इधर उधर, उससे अच्छा है कि यही लगा लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी रहेगी और पावर में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, तो इसलिए पावर भी थोड़ी अच्छी होगी। बड़ा है ना बोल्ट, तो थोड़ा सा कि इसके लिए ये नीचे का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वाला चीज़ ये अंदर लगाई हुई है, ये निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कि इसे कट करना मशीन से और फिर देखना। चलो गियर बॉक्स अपना ये रेडी हो जाए, ये डल जाए ना तो ये बाकी का काम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये होना चाहिए सबसे पहले इसका। चलो फिर करते हैं इन्हें, देखते हैं ये लगेगी या ये लगेगी। अभी इधर चल रहा अपनी गाड़ी पे काम, क्योंकि अपने गाड़ी पे चल रहा ब्रेकों का काम। तो अभी निकाल रहे हम ब्रेकों के अंदर से एयर,
एयर रहेगी तो ब्रेक नहीं लगेंगे, इसलिए वही काम चल रहे हैं। और मैं बना रहा हूँ ब्रेकों में प्रेशर, जिनसे एयर निकाल सके। और अभी कर रहे हैं हम गाड़ी की टेस्टिंग ब्रेकों की, क्योंकि हमने किया इसके मास्टर सिलेंडर को चेंज। ये क्या है कि पहले ऑयल वगैरह ज़्यादा लीक हो रहा था गाड़ी के अंदर से, इसलिए अभी हमने किया मास्टर सिलेंडर चेंज। अभी चल रहा है अपने ब्रेकों की टेस्टिंग। गाड़ी के ब्रेक तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं अभी तो अच्छे से वर्क कर रही है। मैंने पहले चेक कर लिए थे चला के, अब मेरा भाई कर रहा है इसको चला के अच्छे से चेक। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से चेक कर लिया था, इसलिए ये अभी आराम से चेक कर रहा है। ये देखो काफ़ी अच्छे लगे ब्रेक। चलो फिर ब्रेक तो अच्छे हो गए, अब हमें करना है सिर्फ अपना काम। तो एक बार और ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें भी अच्छे। चलो फिर अब अपना वर्कशॉप में चल के अपना काम करेंगे। और क्या, ब्रेक काफ़ी अच्छे लगे हैं और गाड़ी एक नंबर हो गई अब। चलो फाइनली आ गए अपने वर्कशॉप पे। 10 मिनट का बोल के पूरा दिन लगवा दिया है। 10 मिनट के काम में पूरा दिन ऐसे लग जाते हैं। ये अपना टैंकर की पाइप है। ये क्या है कि गाड़ी के ब्रेकों में से एयर निकाल देते हैं, तो वो ब्रेक ऑयल ऐसे निकल जाएगा नीचे, ऐसे ख़राब होगा, इसलिए पाइप की मदद से एक डब्बे के अंदर डाल दिया। चलो फिर ये इसलिए यूज आ गए। अपना काम कुछ हुआ नहीं। सुबह लगे थोड़ा सा कर रहे थे, फिर खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाने के बाद में गाड़ी पे लग गए। क्या कि गाड़ी का मास्टर सिलेंडर हमने चेंज किया। जो मेन होता है काम करता है ब्रेक लगाने का, वही हम ब्रेक पेडल दबाते हैं तो वो किसी मास्टर सिलेंडर में कनेक्ट रहता है, जो उससे प्रेशर बनाता है मास्टर सिलेंडर, मेन वही होता है वैसे। तो वो जाते हैं वहाँ से पाइपों के थ्रू अपने हर चारों टायरों में प्रेशर, तो तब जाके ये ब्रेक लगते हैं। चलो फिर ये अपना काम कुछ हुआ नहीं। पहले ये वाली यूज कर रहे थे, अब ये वाली नहीं करेंगे, अब ये वाली करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटी भी है। इतनी छोटी में क्या ही हाइड्रोलिक उठेगी, मज़ा तो इसमें आएगा। इतनी लंबी है, उड़ते उड़ते कि ट्रॉली एकदम सीधी हो जाएगी अपनी हाइड्रोलिक की, इसलिए ये यूज कर रहे हैं। क्या पता ये हो जाए तो अच्छा ही है ना, कोई पहले से ज़्यादा ही उठेगी हाइड्रोलिक अपने ट्रॉली की। तो ये रही ट्रॉली, इधर पड़ी है उल्टी। चलो फिर तो इसीलिए अपना ब्लॉग भी शूट नहीं हुआ, क्योंकि अपने हाथ देखो अभी भी थोड़े ब्लैक हो रखे हैं, उतरा ही नहीं है, अभी भी धब्बे वगैरह लगे हुए हैं। तो यही है, थोड़ा हाथ काले हो गए 10 मिनट के चक्कर में। ऐसे वाले 10 मिनट में खोल देना, फिर तू फ्री है। फ्री नहीं है हम फ्री नहीं हो सकते, हमें फ्री कोई होने ही नहीं देता। तो यही है थोड़ा। चलो फिर ये काम कर लेते हैं। और ये देखो शाम हो गई दोपहर से, थोड़ा सा कर ही लेते हैं, लेकिन हो जाता है कुछ नहीं। गाड़ी एक्यूरेट हो गई अपनी, बार बार ऑयल लीक हो रहा था, तो ब्रेक ये सिलेंडर आया उससे महंगा, तो यही था, अपने ब्रेक ऑयल ही डाल दिया, उससे ज़्यादा था उसके मॉल का। और अभी देखना है अपने सेटअप पे, तो थोड़े से अपने शोरूम पे भी ब्रेक वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये ठंड के अंदर सिकुड़ जाते हैं, और जैसे धूप निकलती है वापस अपने थोड़े से लूज हो जाते हैं। उसी वजह से ये क्रैक आ गए और ये लूज हो गए। अब ये निकल रहे हैं, ये बार बार ये रात को इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उसमें सिकुड़ जाते हैं, और फिर वापस ये लंबे हो जाते हैं अपने, तो उसमें थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है। चलो फिर कुछ नहीं, अपना ये थोड़ी बहुत मिट्टी हटानी है, ये यहाँ से ये हटाते हैं, और फिर अपना और भी काम करना है वो देखना है। तो आज थोड़ा सा अपने सेटअप पे भी साफ़ सफाई नहीं हुई, और कोई भी काम नहीं हुआ, ना अंदर हुआ ना बाहर हुआ, सिर्फ एक काम हुआ है, वो है गाड़ी का। चलो फिर कोई ट्रैक्टर वगैरह देख लेते हैं। और अभी ये देखो, हम ये भी काम कर रहे हैं। एक परफेक्ट वीडियो के चक्कर में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी बार इस पर पुलाव वगैरह निकालने पड़ेंगे एक वीडियो के चक्कर में। सच में कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। मैंने सोचा यहाँ पर पुलाव की तरह ही है। तो ये रियल वाली है। थोड़ा क्या है कि अपना ट्रैक्टर का नीचे का ग्राउंड एरिया थोड़ा कम है, तो अपने 4x4 ट्रैक्टर में टायर तो इतने होने चाहिए कि पीछे के टायर हैं ये साइज़ इसके आगे की टायरों की होनी चाहिए, तब जाके ये 4x4 लगेंगे, तब जाके इनका ग्राउंड एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, तब जाके ये ऐसे पुलाव की खालियों में चल पाएंगे, और तभी मज़ा आएगा। वैसा भी ये तो ऐसे तो नीचे से टच होने वाले की तरह हो रखे हैं, और देखा जाए तो ये टायरों की हाइट इनकी काफ़ी ज़्यादा कम रखी है हमने। ये देखो सच में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इतने टेढ़े तो होने ही चाहिए पुलाव वगैरह निकाले, तो तब जाके ऐसा लगेगा कि हाँ रियल में जैसे ट्रैक्टर पुलाव वगैरह में चल रहे हैं। लेकिन इनके टायर नीचे का डिस्टेंस ये इतना कम क्यों है? ग्राउंड एरिया जो इतना कम होने की वजह से, अब देखो आगे से ये टच होने वाला है, ये हो गया, ये टच ही हो गया, ये देखो यार, यहाँ आते ही ये देखो पूरा टच हो गया। पीछे के टायर टच होते ही, थोड़े से ऊपर उठते ही देखना ये पीछे से हट जाए, फिर ये बिल्कुल फ्री है ट्रैक्टर। बस ये देखो, ये हो गया, अब ये हो गया। अब रिवर्स भी नहीं जा सकता क्योंकि पीछे पुलाव लगा हुआ है, और वो ज़मीन के टच कर रहा है, क्योंकि टॉपलिंग हमने कुछ ज़्यादा ही खोल रखी है इसलिए। चलो कुछ नहीं, ये पुलाव वगैरह में तो सक्सेस हुआ नहीं, तो नीचे से टच होने के बाद में वैसे भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। ये देखो टॉपलिंग हमने कुछ ज़्यादा ही खोल ली, और हाइड्रोलिक इससे ज़्यादा उठ नहीं रही, क्योंकि हाइड्रोलिक काम नहीं कर रही इसकी। अभी लेके आए हम ये दूसरा वाला ट्रैक्टर। अब ये देखने के लिए ये एक ही टच होता है या ये भी होता है, तो हमने चेक किया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। ये आराम से चल रहा था, टच सिर्फ वही हो रहा था। इसका मतलब ट्रैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जो इनके नीचे हमने सिस्टम बना रखे हैं ना, वही दिक्कत कर रहे हैं और कुछ नहीं। और इसका आगे का एक्सल थोड़ा टच हो रहा था, क्योंकि हमने सीधा ही बना रखा है, तो इन्हें भी अपग्रेड करेंगे हम, इसलिए ऐसा कर रखा है। क्योंकि वैसे डिज़ाइन देंगे रियल वाले की तरह तो ट्रैक्टर आगे से ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, तो उनके लिए टायरों की हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए पावर भी होनी चाहिए ट्रैक्टर में।
और अब देखना कैसे चल रहा है। तो ये देखो पलाव निकाल रहा है ट्रैक्टर ऐसे, ये टायर तो ऐसे ही पलाव निकाल रहे हैं इसके, ये देखो काफ़ी अच्छे से। और ये घुस गया, चलो फिर और इससे निकालते हैं हम सबसे पहले बाहर। ये निकल पाएगा या नहीं पता ही नहीं, शायद ही निकल पाएगा क्योंकि गुड्डियाँ तो सारी मिट्टी के अंदर हो चुकी है, जितनी भी थी सारी की सारी, तो शायद निकल जाए। स्टीयरिंग का यूज़ करेंगे तो थोड़े चांस है, लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि ट्रैक्टर घूम चुका है। लेकिन फाइनली निकल गया, बड़ी दिक्कत आई लेकिन निकल गया। चलो ये तो निकल गया, अब इसकी बारी है, तो थोड़ा इससे निकालते हैं और अंदर लेके चलते हैं। तो इनका क्या काम, अभी अंधेरा भी हो रहा है। ये देखो ये चढ़ गया पहाड़ पे और ये आराम से आ गया, बल्लू हो गया खेत से फरार। चलो फिर इन्हें अंदर रखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत अब इनके टायर साफ़ करना, तो वो भी करने पड़ेंगे, वो काम अलग से बढ़ गया अपना। एक ट्रैक्टर पर ही था इतनी देर, अब दूसरे पर और साफ़ करना पड़ेगा टायर इसका। चलो फिर कुछ नहीं, इसके भी टायर साफ़ करते हैं। चलो अभी मेरा भाई यहाँ पर ही है, तो वो बोला मैं चलाऊंगा आज गाड़ी, तो उसको दे दी गाड़ी और उसका मन बड़ी वाली चला के नहीं भरा, तो इसलिए छोटी वाली उठा ली। यानी ब्रेक टेस्ट कर रहे थे, वो भी कर रहा था, लेकिन क्या है ना, जो मज़ा इन्हें चलाने में आता है वो उन्हें चलाने में कहाँ। यानी मैंने भी चलाई है, ब्रेक टेस्ट तो मैंने भी किए, तो इतना है कि मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता, बस यही है। तो परफेक्ट एंगल, क्योंकि मेरी ड्राइविंग पे घर वालों को भरोसा नहीं है, पूरी दुनिया को हो सकता है लेकिन घर वालों को नहीं रहता अपनी ड्राइविंग पे भरोसा। मेन दिक्कत ये है, इसके टायर करने अभी साफ, गाड़ी के भी करने, तो लाइटें जल्दी काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे भी बैटरी वगैरह चार्ज लगानी, इसकी भी करनी है। तो ये आ गया, ये कि हम लड़कों पर घर वालों का भरोसा बिल्कुल नहीं रहता ड्राइविंग पे। उनके हिसाब से सबसे ख़राब ड्राइविंग हम करते हैं बस, यानी हमें ड्राइविंग आती नहीं। कुल मिला के बात ये है, ऐसा ही रहता है। चलो ये आ गई अपनी जीप, तो अब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं पास में खड़े, लेकिन क्या है थोड़ा रिमोट का एक मिस्टेक है, तो उस वजह से अच्छे से यूज भी नहीं। गाड़ी ऑफ रोडर है लेकिन ऑफ रोडिंग कर नहीं सकते क्योंकि मोटर जला देगी, इसलिए ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर नहीं सकते, अपने लेवल वाली नहीं कर सकते। उसके लिए गियर बॉक्स वगैरह चेंज होंगे, उनमें आएगी दिक्कत, और दिक्कत आएगी तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगी। चलो फिर इनके टायर वगैरह साफ़ करने और अंदर रखना। सबसे पहले ये बैटरी एक्स्ट्रा डाउन हो रही है ना, इसे बंद करते हैं। इसका स्विच हमने पावर ये नीचे लगा रखा है, ये देख सस्पेंशन दिखाऊंगा आपको, ये देखना कैसे लगे। सलोम ऐसे थोड़ी स्लो करके दिखा रहा हूँ वीडियो, कुछ इस तरीके से शानदार है ना। तो एक बार और, एक नंबर है सस्पेंशन, ये देखो ये है इसके सस्पेंशन। गाड़ी चलती है तो मस्के की तरह चलती है, सस्पेंशन पूरे यूज में आए तो। चलो फिर ये थोड़ा अपना ट्रैक्टरों का है और अपना हाइड्रोलिक का काम आज नहीं हुआ, तो क्या हुआ थोड़ा और काम हो सकता है, मिट्टी वगैरह हो गई तो कल हो जाएगा। और क्या बोला था ना, हम जब भी काम पे लगते हैं दूसरा काम निकल के आ जाता है। आज बोला या नहीं बोला वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे वैसे भी याद रहता नहीं है सुबह क्या बोला। तो सुबह क्या 1 घंटे पहले क्या बात हुई थी वो भी मुझे याद नहीं है। चलो इसके टायर थोड़े से साफ लग रहे हैं, इसे भी अंदर ले जाके रखते हैं। ये पकड़ने के लिए अच्छा हो गया ट्यूब पाइप इसका, तो यहाँ पे तो क्या कि आगे कांच लगा दिया तो ऐसे पकड़ नहीं सकते, ऐसे पकड़ने में डर लगता है। तो ये अपने लाने ले जाने के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं कि अच्छे से पकड़ के ले ले, मुझे भी डर लग रहा है उखड़ ना जाए इसी बात का, क्या कि यहाँ पर बीच में बेंड ना आ जाए, इसलिए आराम से काम करना पड़ेगा। चलो फिर आज कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं कि अपना काम और इधर कहीं नहीं गया, ना इधर हुआ ना उधर हुआ। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।